बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज मीज़ानुस्सर्फ़ का चूँकि हम मुकदमा पढ़ा रहे थे, मुकदमा में कुछ ज़रूरी बातें हैं, तो जितनी बातें अब तक जान लेना ज़रूरी था वो हमने जान ली हैं। थोड़ी सी आज का सबक और पढ़ लेते हैं मुकदमे से, फिर उसके बाद जो मुकदमा बचेगा वो चूँकि ऐसा है कि उसको हम पंजगंज वगैरह कई किताबों में पढ़ते हैं, तो इस साल दूसरी किताबें अगर ना पढ़ के हम यही मुकदमा आगे का पढ़ा देंगे इंशाल्लाह, तो वो पंजगंज का काम करेगा या पंजगंज ही पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज का सबक पढ़ने के बाद में फिर हम मीज़ानुस्सर्फ़ पढ़ाएंगे, क्योंकि जो मीज़ानुस्सर्फ़ को समझने के लिए जो बातें ज़रूरी थीं वो हमने तकरीबन आप लोगों को आज के सबक में वो बातें आपको मालूम हो जाएंगी। और उसके बाद इंशाल्लाह आपको सेगे बनाना सीखना है कि किसी भी लफ्ज़ से कौन सा सेगा कैसे बनता है, वो मीज़ानुस्सर्फ़ में सीखेंगे। तो आज का सबक मुकदमे से पढ़ लेते हैं, फिर कल से इंशाल्लाह हम मीज़ानुस्सर्फ़ आगे जो है उसको शुरू करेंगे। ठीक है बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सह अक़साम हर्फ। बेटा जो हुरूफ होते हैं ना, जिनको वर्ड कहते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी इंग्लिश में है ना, अरबी में अलिफ बा ता सा जीम हा खा, तो ये हुरूफ हैं। ये हुरूफ बेटा कह रहे हैं कि साहिब किताब बता रहे हैं, इल्म नहव के इल्म सर्फ के जो उलमा हैं वो बताते हैं कि ये हुरूफ 3 किस्म के होते हैं। यानी हुरूफ तो यही होते हैं बेटा, लेकिन अलग अलग जगहों में होने की वजह से इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं, तो वही अलग अलग नामों को अलग अलग किस्में बता देंगे। काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, हुरूफ की अक़साम हैं ये बेटा। अलिफ बा ता सा, जैसे ये हर्फ है ना जो लंबा लंबा लिखा होता है ना स्टैंडिंग लाइन की तरह, उसको हम अलिफ कहते हैं। तो ये अलिफ जो हम बोल रहे हैं ना, वो स्टैंडिंग लाइन जो छोटी सी होती है बनी हुई है ना, उसका ये नाम है अलिफ। ऐसी जो बा स्लीपिंग लाइन और उसके नीचे एक नुक्ता लगा हुआ होता है, तो उसको हम बा कहते हैं। बा और अलिफ लगाकर, ये बा जो है उसका नाम है। ऐसी जीम लिखा हुआ होता है ना, गोल सा, और बीच में एक नुक्ता होता है, उसको हम पढ़ते हैं जीम। तो जीम और या और मीम ये सब मिलकर ये उसका नाम है। इनको अस्माए हुरूफ कहते हैं। हुरूफ के ये हुरूफ तहज्जी के अस्मा हैं। ठीक है, ये नाम है बेटा। अब साहिब किताब फरमाते हैं कि हर्फ की 3 किस्में हैं। सह अक़साम हर्फ, हर्फ की 3 किस्में होती हैं, तहज्जी, मबानी, मानी। एक तो किस्म है हर्फ तहज्जी, एक किस्म है हर्फ मानी, और एक किस्म है हर्फ मबानी। ये क्या है? तहज्जी तो बेटा यही है जो हम अभी पढ़ रहे थे, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल राल, बड़ी या तक ऐसे ही पढ़ते चले जाओ। ये हुरूफ तहज्जी कहलाते हैं बेटा, क्योंकि इनके नामों के साथ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनको हुरूफ तहज्जी कहते हैं। हुरूफ मबानी बेटा वो हुरूफ कहलाते हैं। हुरूफ तो यही होते हैं, लेकिन जैसे कोई कलिमा बना लिया ना आपने, कोई वर्ड बनाया, मिसाल के तौर पर हमने कहा वरबा, तो वरबा। ऐसे हमने कहा सफरा, हमने कहा समिआ, हमने कहा ज़ालिका, हमने कहा क़िरदुन, है ना। तो क़िरदुन में, फरसुन में, रजुलुन में, इनमें भी तो हुरूफ है। रजुलुन में देख लीजिए, रे है, जीम है, लाम है, ये हुरूफ हैं।
लेकिन यहां पर ये हरूफ इस एतबार से है कि इन हरूफ को जमा करके, इकट्ठा करके पूरा एक बामाना, एक माना वाला एक कलिमा बना लिया। तो एक कलिमे की इससे तामीर हो गई ना, एक कलिमा से एक कलिमा बन गया ना इन हरूफ से मिलकर। तो अगर इन्हीं हरूफ को इस लिहाज से देखा जाए कि उनसे कोई कलिमा बन जाता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक कलिमा बन जा रहा है, उसकी तामीर हो रही है, तो बेटा इसी लिहाज से इनको, इन्हीं हरूफ को हरूफ मबानी कहेंगे। मबानी ये मबना की जमा है बेटा। मबना का माना होता है कंस्ट्रक्शन, तामीर। तो इन्हीं हरूफ को हरूफ मबानी कहते हैं। कब? जबकि वो कलिमा के अंदर आए और उनसे मिलकर कलिमा बन जाए। तो कलिमा बन जा रहा है, इस लिहाज से उनको हरूफ मबानी कह रहे हैं। यानी एक कलिमा की इमारत गोया के बन गई, ये समझ लो। ठीक है, लिहाजा कहा जाएगा कि गौराबा में गौराबा द्वाद जो है, ऐसी कहा जाएगा गौराबा में रा, ऐसी कहा जाएगा गौराबा में बा। अब इनको हरूफ तहज्जी नहीं कहा जाएगा, अब इनको हरूफ मबानी कहा जाएगा बेटा, क्योंकि कलिमा मिलकर इनसे बन रहा है। ठीक है, और एक हरूफ मानी है। अब देखो गौराबा में आप गौर करिए, सिर्फ हम कहें आ, हम कहें बा, ता, तो इनके कोई माना नहीं है। ऐसी गौराबा में द्वाद, रे और बे, इन तीनों को मिलाकर पूरा कलिमा बन गया, इस लिहाज से तो इनको हरूफ मबानी कहा गया। लेकिन अगर इनको अलग अलग देखा जाए, गौराबा में बा, तो बा का कोई माना नहीं है। गौराबा में रा, रा का कोई माना नहीं है। और बा, गौराबा में जो बा है, उस बा का कोई माना नहीं है। हाँ, तीनों को मिलाकर एक कलिमा बन गया। अब कलिमा का माना बन गया, कलिमा का माना हो गया उसने मारा। तो इन हरूफ तहज्जी या हरूफ मबानी के अंदर हरूफ के मानी नहीं होते हैं। और कभी कभी कोई हर्फ इस तौर से भी इन हरूफ का इस्तेमाल होता है कि इनके मानी भी होते हैं। मिसाल के तौर पर मिन है, क्या है? मिन। मिन हर्फ जार आपने पढ़ा है। फी है, फी को भी आपने पढ़ा है कि हर्फ जार है, जिसको हरूफ इल्लत कहते हैं, है ना, इंग्लिश में वॉविल्स कहते हैं। अब जो वॉविल्स होते हैं बेटा, उनके या जो हरूफ इल्लत होते हैं या हरूफ जार्रा होते हैं, बल्कि मिन और फी जो है ये हरूफ जार्रा नहीं, ये हरूफ जार्रा है और हरूफ इल्लत नहीं है। हरूफ इल्लत तो वो है या, वाव, अलिफ। ठीक है, वो हरूफ इल्लत है। हाँ, तो हरूफ इल्लत मत कहना, बल्कि हरूफ ये जो हैं, कौन, जो हमने अभी हरूफ बताए, मिन, इला, फी, ऐसे ही 17 हरूफ हैं, हरूफ जार्रा कहलाते हैं। इनका कोई ना कोई माना हो जाता है बेटा। ये भी हरूफ ही हैं, ये भी हर्फ कहलाएंगे, लेकिन इनका कोई ना कोई माना है। मिन का माना इब्तिदा है, यानी से। इला का माना तक है। फी का माना में है। तो ये भी हरूफ हैं, लेकिन ये माने वाले हरूफ हैं, क्योंकि इनके मानी है, तो इसलिए इनको हरूफ मानी कहा जाता है। तो बेटा हरूफ 3 तरह के हो गए, एक हरूफ तहज्जी या हरूफ हिजा। हरूफ तहज्जी का ही दूसरा नाम हरूफ हिजा है। हरूफ हिजा एक हरूफ मबानी। हरूफ मबानी वो हरूफ के जो कलिमात के अंदर होते हैं, जिनसे मिलकर कलिमा बनता है। और हरूफ मानी वो हरूफ के जो जिनका कोई ना कोई माना होता है, जैसे मिन, इला वगैरह। ठीक है ना, तो हरूफ की 3 किस्में हो गई बेटा। फरमाते से अक़साम हर्फ, हर्फ की 3 किस्में, तहज्जी, मबानी, मानी, ये 3 किस्में हैं हर्फ की। तहज्जी का एक दूसरा नाम है हिजा। तो तहज्जी या हिजा किसे कहते हैं? हरूफ हिजाइया या हरूफ तहज्जी किसे कहेंगे? तो फरमाते हैं चू हरूफ रा ब अस्मा आहा, अस्माए आहा शुमार करदा बाशद। जब हरूफ को उनके अस्मा के साथ शुमार किया जाता है, अस्मा के साथ यानी नामों के साथ शुमार किया जाता है। जैसे जो स्टैंडिंग लाइन हमने कहा ना, उसका नाम क्या है? अलिफ और बा, ता, ये सब अस्मा है, ये सब नाम है। जब हरूफ को उनके अस्मा के साथ शुमार किया जाए, मसलन बा, जीम, तो फरमाते इहारा हरूफ हिजा गुफ्ता शवद। तो इनको सबको हरूफ हिजा या हरूफ तहज्जी कहा जाता है।
मबानी चू हुरूफ जुज़ए कलिमा बाशंद आहारा मबानी गोयंद। जब हुरूफ किसी कलिमे का जुज हो जाए, जुज का मतलब पार्ट्स ऑफ कलिमा, पार्ट्स ऑफ वर्ड, किसी कलिमा का कोई भी पार्ट जो होता है वो जुज कहलाता है, पार्ट को जुज कहते हैं। तो ज़रबा पूरा कलिमा है, अब इसके 3 जुज हैं, 3 पार्ट है, एक द्वाद, एक रा और एक बा, है ना। तो ये द्वाद ये भी जुज कहलाएगा, रे ये भी जुज कहलाएगा, बा ये भी जुज कहलाएगा। जब यही हुरूफ किसी कलिमे का जुज हो जाए तो इनको मबानी कहते हैं। क्यों मबानी कहते हैं, मैंने वजह बता दी कि क्योंकि पूरा कलिमा मिलकर उनसे मिलकर कलिमा बन जाता है। तो बन जाता है गोया कि कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, तामीर हो गई। और मबना का माना, मबना की ही जमा है, प्लूरल है मबानी, यानी इमारत के माना में। तो यहां पर भी कलिमा मिलकर 2 हुरूफ से मिलकर कलिमा बन गया, तो इसलिए इनको मबानी कहा जाता है। मबानी चू हुरूफ जुज़ए कलिमा बाशंद, जब हुरूफ कलिमे का जुज हो, आहारा मबानी गोयन, तो उनको मबानी कहते हैं। जैसे कि बा दर ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा ज़ैदुन में बा, तो ज़रबा में जो बा है वो हरफ मबानी कहलाएगा। मानी चू हुरूफ दलालत बर मानी कुरंत, जब हुरूफ मानी पर दलालत करें, उनके मीनिंग्स हों, उनका कोई ना कोई मीनिंग हो, तो ऐसे हुरूफ को हुरूफ मानी कहेंगे। जब उनसे कोई मानी समझ में आए, हुरूफ मानी अंद, तो वो हुरूफ मानी है। जैसे कि बा दर मररतो बेज़ैदिन, जैसे कि बा मररतो बेज़ैदिन में, मररतो बेज़ैदिन में बा जो है उसका एक माना है इल्साक का। इल्साक का मतलब चिपक जाना, मिल जाना, पास में हो जाना, ये माना होता है। लिहाजा अरबी में कहते हैं मररतो बेज़ैदिन। जब हमें उर्दू में कहना होता है ना कि मैं जैद के पास से गुजरा, तो पास और उससे मिलकर मिलने के माना में, पास के माना में लफ्ज़ बा आता है। तो मररतो बेज़ैदिन में जो बा है वो इल्साक के लिए है, पास के माना के लिए है। तो अब मररतो बेज़ैदिन में माना होगा मैं जैद के पास से, यानी जैद से मिलकर गुजरा, ठीक है ना, उसकी बगल से गुजरा, ये तर्जमा कर लो, ठीक है ना। तो अब यहां पर बा बेज़ैदिन में जो बा है वो इल्साक के लिए, इल्साक का मतलब करीब और जोड़ना, इल्साक का मतलब एक चीज को दूसरे से जोड़ देना, ये सब माना होते हैं। तो यहां पर मररतो बेज़ैदिन में बा इल्साक के लिए है, तो एक माना तो हुआ ना इसका इल्साक, यानी करीब और पास का। अब मररतो बेज़ैदिन में जो बा है, इस बा को हरफे मानी कहेंगे, ठीक है। मीज़ान सर्फ चूंकि आपको पढ़ना है, तो मीज़ान का मतलब भी समझना है आपको। साहिब किताब फरमाते मीज़ान दर कलाम अरब फा व ऐन लाम अस्त। असल में बेटा मीज़ान का माना होता है तराजू, पैमाना। तो मीज़ान का माना तराजू और पैमाना होता है। इल्मे मीज़ान या ये मीज़ान सर्फ जो हम पढ़ेंगे ना, तो इसका नाम मीज़ान इसी रखते हैं। इस इल्म का नाम, इल्म सर्फ का नाम इल्म मीज़ान इसलिए भी रखते हैं कि इस इल्म के ज़रिए से हमें अरबी कलिमात को तोलना और परखना और उनकी नापने की सूझबूझ समझ में आती है, सूझबूझ हो जाती है। कैसे? मिसाल के तौर पर यहां पर एक आपको पैमाना दे दिया जाता है, एक यूनिट आपको दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आप नापने का एक पैमाना आपको दे दिया, एक स्टैंडर्ड यूनिट आपके लिए रख दिया, लीटर। अब वो लीटर जो है ना, अब पानी उसमें भर दिया जाए तो कह दिया जाएगा साहब ये 1 लीटर हो गया। दूध भर दिया जाए तो कह दिया जाएगा 1 लीटर हो गया, ये है ना, उसके बराबर बराबर। ऐसे बेटा बिल्कुल यहां पर ऐसा है, ये एक पैमाना बना दिया गया है फा ऐन लाम का, और कहा गया है कि फ़अला 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 फे ऐन लाम, ये 3 हर्फ को पैमाना बना दिया गया और कह दिया गया कि फे ऐन लाम, इन दोनों के, इन तीनों हर्फों के मुकाबले में जो हुरूफ आएंगे वो हुरूफ हमेशा असली होंगे बेटा।
जैसे फ़ाला फे ऐन लाम है ना, फे ऐन लाम फ़ाला में है ना। अब फ़ाला में फे के जगह पर कोई हर्फ आए तो उसको कहा जाएगा कि ये फ़ा कलिमा है। ऐन की जगह पर कोई हर्फ आए तो उसको कहा जाएगा कि ये ऐन कलिमा है। लाम की जगह पर कोई हर्फ आ जाए तो उसको कहा जाएगा कि ये लाम कलिमा है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा फ़ाला, अब इसके मुकाबले में हुरूफ को नापो, तोलो, बिल्कुल इस पर परखो। और फ़ाला के मुकाबले में हमने एक लफ्ज बोला ज़रबा, क्या लफ्ज बोला? ज़रबा। फ़ाला, तो फे के जगह में क्या आया? ज़रबा का द्वाद आया, तो द्वाद को कहा जाएगा कि ये फ़ा कलिमा है। ज़रबा का रा जो है वो ऐन के मुकाबले में आया, ऐन के मतलब तराजू पर तोला गया उसे, तो उसको ज़रबा की रा को कहा जाएगा कि ये कलिमा का ऐन कलिमा है। ऐसे ही ज़रबा में बा, वो फ़ाला के लाम की जगह पर आया तो कहा जाएगा कि ये बा लाम कलिमा है। तो आपको इल्मे मीज़ान में फ़ाला यफ़अलु कह करके एक तराजू आपके हाथ में दे दिया जाता है ताकि आप कलिमात को उस पर परख सकें, समझ सकें। तो मैंने एक मिसाल दी बेटा, ये कि ये फे ऐन लाम फ़ाला आपके सामने रख दिया और आपसे कहा कि दूसरे कलिमात को इस पर परखो, और आपको ये बता दिया मैंने कि फ़ाला में फ़ा जो है वो फ़ा कलिमा कहलाएगा, ऐन है ऐन कलिमा कहलाएगा, लाम है वो लाम कलिमा कहलाएगा। अब ये आपने समझ लिया। अब मैंने एक दूसरा हर्फ आपको दे दिया, मैंने कहा नसरा, क्या कहा? नसरा। तो नसरा में फ़ाला के वजन पर देख लो, फ़ाला के मुकाबले में देखो कि फ़ा के जगह पर क्या लफ्ज आया? नून आया नसरा में। फ़ाला की ऐन की जगह पर स्वाद आ गया नसरा में। फ़ाला के लाम की जगह पर क्या आ गया? नसरा में रा आ गई। तो कहा जाएगा यहां पर कि नसरा का नून जो है वो फ़ा कलिमा है, स्वाद ऐन कलिमा है, और रा नसरा में रा ये लाम कलिमा है, ये कहा जाएगा। तो आपको फ़ाला एक मीज़ान गोया के दे दिया गया, एक तराजू आपको दे दिया गया कि जिस पर आप परख रहे हैं। किसी भी कलिमे के अंदर फ़ा ऐन और लाम की जगह पर जो भी हुरूफ आए वो हमेशा हुरूफ असली कहलाएंगे बेटा। अब मैंने एक लफ्ज और आपको दे दिया, मैंने कहा अकरमा, क्या? अकरमा। अब अकरमा किस वजन पर हो गया? जाहिर बात है हम फ़ाला से अकरमा का वजन बनाएंगे तो हम कहेंगे अफ़अला, क्या हो गया? अफ़अला, अकरमा, ठीक है। अब अफ़अला में हम देखना है, हमें तो ये देखना है कि अफ़अला में फे ऐन लाम वो तो वही है जो कि हमको तराजू के तौर पर हमें बताए गए थे, दिखाए गए थे, दिए गए थे। तो अफ़अला में फ़ा ऐन लाम तो वही तराजू वाले हैं, वो मीज़ान वाले हैं, इन्हीं पे हमें तोलना है। अब हमारे यहां पर यह भी समझ में आ गया कि अफ़अला में फ़ा ऐन लाम यही असल हुरूफ हैं, और अफ़अला के शुरू में, फ़ा के शुरू में हमजा जायद कर दिया गया है। जब हमजा जायद हुआ यहां पर अफ़अला में, तो अब अकरमा अफ़अला ही के वजन पर है, तो वहां पर भी हम क्या कहेंगे कि अकरमा में हमजा जो है शुरू में आ वो जायद है, और काफ रा और मीम जो है वो असली हैं। तो आपको एक तराजू मिल गया ना, नापने का, एक तोलने का तराजू मिल गया। वही बता रहे हैं कि मीज़ान किसे कहते हैं। फरमाते हैं मीज़ान दर कलाम अरब फ़ा व ऐन व लाम अस्त। कलाम अरब में मीज़ान यानी इल्म मीज़ान में मीज़ान बता रहे हैं, मीज़ान फ़ा ऐन और लाम है, यही हुरूफ फ़ा ऐन लाम, यही हुरूफ मीज़ान कहलाते हैं। हरफे के दर मुकाबला फ़ा व ऐन व लाम अस्त असली अस्त। कह रहे हैं कि वो हुरूफ जो भी हर्फ फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में आए किसी भी दूसरे कलमे में, है ना, फरमाते असली अस्त, वो हुरूफ असली होंगे। जैसे ज़रबा बर वज़ने फ़अला, फ़अला के वजन पर है ना। अब फ़अला में फे ऐन लाम के मुकाबले, फे के मुकाबले में ज़रबा में द्वाद है, ऐन के मुकाबले में ज़रबा में रा है, और लाम के मुकाबले में ज़रबा में बा है।
तो क्या कहा जाएगा कि दौराबा में तीनों हर्फ असली है। वह हरफे के मुकाबले इन हरूफ नबाशत, और किसी कलिमे के अंदर कोई हर्फ ऐसा आ जाए जो इन तीन हरफों के मुकाबले में ना हो, जैसे कि अकरामा बर वजन अफ़अला। अकरामा किस वजन पर है? अफ़अला के वजन पर। अब अफ़अला में फा ऐन लाम वो तो असली है, जाहिर बात है अफ़अला में हमजा ज्यादा हो गया, तो अकरमा में भी क्या कहा जाएगा कि हमजा जायद है, ठीक है ना। तो फा ऐन लाम के मुकाबले में जो हुरूफ आएंगे वो ही असली होंगे, और उससे फा ऐन लाम के अलावा इनके मुकाबले में जो हर्फ नहीं होगा वही हर्फ जायद कहलाएंगे, जैसे कि अकरमा में हमजा जायद कहलाएगा। एक और इस्तिलाह बता रहे हैं इल्म सर्फ की, कहते हैं मुजर्रद। मुजर्रद का मतलब होता है बेटा खाली। खाली का मतलब होता है कि अगर कोई कलिमा ऐसा है जिसमें सिर्फ असली हुरूफ हों, फा ऐन और लाम के ही मुकाबले में है, उनके ऐसा कोई हर्फ उनमें नहीं है जो इनके मुकाबले में ना हो, तो चूंकि हर्फ जायद से खाली हो गया ना, वो जब खाली हो गया तो अब उसको मुजर्रद कहेंगे, क्योंकि मुजर्रद का माना ही होता है खाली। यहां पर मुजर्रद से मुराद है कि हुरूफे जायद से खाली हो कोई कलिमा, तो उस कलिमा को मुजर्रद कहेंगे। फरमाते मुजर्रद हुरूफ असली फ़कत दर कलिमा बाशंद, जायद न बाशंद आरा मुजर्रद गोयन। फरमाते हैं कि हुरूफ असली फ़कत दर कलिमा बाशंद, कलिमा के अंदर सिर्फ हुरूफ असली हो, जायद न बाशंद और जायद हुरूफ ना हो, आरा मुजर्रद गोयन, तो उसको मुजर्रद कहते हैं। मिसाल दूं मैं आपको, जैसे कि मैंने कहा दौराबा, तो दौराबा में दाद फा कलिमा की जगह आ गया, रा ऐन कलिमे की जगह आ गया, बा लाम कलिमे की जगह आ गया, फ़अला के वजन पर, तो तीनों फ़अला के मुकाबले में आ गए ना। जब फ़अला के मुकाबले में तीनों है तो तीनों असली कहलाएंगे ये। अब इसमें कोई हर्फ जायद ही नहीं है तो कहा जाएगा कि दौराबा ये मुजर्रद है, और तीन हर्फ हैं इसमें तो इसको सुलासी भी कहेंगे, तो सुलासी मुजर्रद कह देंगे अब, ठीक है ना। और कहीं पर हर्फ जायद हो जाए तो उसको बेटा मजीद फी कहते हैं, यानी तीन हर्फ यानी हुरूफ असली के अलावा कोई हर्फ जायद भी आ जाए उसमें तो उसी को मजीद फी कहते हैं। मजीद फी का माना है जिसमें कोई किसी हर्फ की ज्यादती हो, उसको मजीद फी कहते हैं, इसका माना ही यही है, तो उसका नाम मजीद फी है। जैसे मिसाल मैंने आपको दी थी अकरमा, तो अकरमा ये अफ़अला के वजन पर हो गया, अफ़अला के वजन पर हुआ तो फा ऐन लाम के मुकाबले में जो भी हुरूफ है काफ रा और मीम वो तो असली हो जाएंगे, और शुरू में एक हमजा जो है वो जायद हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हुरूफ असली के मुकाबले में हमजा नहीं है। जब हमजा जायद हो गया तो अब इसको कहेंगे कि अकरमा ये मुजर्रद नहीं है बल्कि ये मजीद फी है। फरमाते मजीद फी आरा गोयंद, मजीद फी उसको कहेंगे कि दरू हुरूफ जायद नेज बाशद, कि जिसके अंदर हुरूफ जायद भी हों, यानी हुरूफ असली के अलावा हुरूफ जायद भी हों, यानी दरू हुरूफ असली व हुरूफ जायद बाशंद, यानी मजीद फी उस कलिमे को कहेंगे कि जिसके अंदर हुरूफ असली और हुरूफ जायद दोनों तरह के हुरूफ हों। जैसे मिसाल हमने अकरमा की दी थी। एक बात और बता रहे हैं बेटा, कह रहे हैं कि देखो किसी कलिमे के अंदर, ये तो आपको वजन बता दिया गया, मीजान बता दिया गया, ये तो सुलासी का मीजान बता दिया गया, फ़अला ये सुलासी का मीजान है, तराजू है आपका। सुलासी उसे कहते हैं बेटा जिसमें तीन हर्फ असली हों, तीन हर्फ हो जिसके अंदर, उसको सुलासी कहते हैं। किसी कलिमे के अंदर चार हर्फ हो तो उसको रुबाई कहते हैं। सुलासी का माना तीन हर्फ वाला, रुबाई का माना चार हर्फ वाला, और खुमासी का मतलब होता है बेटा पांच हर्फ वाला। खुमास खमसुन से बना, खम्स का माना पांच, ऐसी रुबउन, ऐसी अरबाउ का माना चार, है ना, ऐसी सलासुन का माना तीन, तो सलासुन से सुलासी कह दिया जिसके अंदर तीन हर्फ हो, रुबाई कह दिया जिसके अंदर चार हर्फ हो, खुमासी कह दिया जिसके अंदर पांच हर्फ हो। तो कलिमात अरब बेटा तीन तरह के होते हैं, कभी सुलासी होते हैं, कभी रुबाई होते हैं, कभी खुमासी भी होते हैं। यानी कभी कलिमात अरब ऐसे भी होते हैं कि उनके अंदर तीन हर्फ होते हैं, कभी ऐसे भी कलिमात होते हैं कि जिनके अंदर चार हर्फ होते हैं, और कभी ऐसे भी कलिमात होते हैं जिसके अंदर पांच हर्फ होते हैं। जिस कलिमा के अंदर तीन हर्फ हो तो उसको सुलासी कहेंगे, जिस कलिमा के अंदर चार हर्फ हो तो उसको रुबाई कहेंगे, और जिस कलिमा के अंदर पांच हर्फ हो तो उसको खुमासी कहेंगे। अब ये सुलासी, रुबाई और खुमासी में भी यही देखना पड़ेगा। सुलासी के अंदर तो वजन आपको बता दिया फ़अला,
उसके मुकाबले में जो भी हर्फ आए वो असली होंगे, और उनके मुकाबले में जो हर्फ नहीं आए वो जायद होगा। रुबाई में बेटा मीज़ान जो है आपके लिए, जो तराजू है वो ये है फ़अलला। क्या है? फ़अलला, फे ऐन और डबल लाम, ये रुबाई का मीज़ान है आपके लिए। अब फ़अलला के मुकाबले में कहीं पर कोई कलिमा के अंदर हुरूफ फ़अलला के मुकाबले में आ गए कि फ़ा कलिमा, ऐन कलिमा और डबल लाम अगर आ गया तो आप कहेंगे कि ये रुबाई मुजर्रद है, अगर सिर्फ इतने ही कलमे हैं। और अगर कोई हर्फ जायद भी हो गया तो उसको रुबाई मजीद फी कह देंगे। जैसे कि सुलासी मुजर्रद था, सुलासी मजीद फी था, ऐसे रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी। मिसाल दूं मैं आपको, जैसे दहरजा, क्या? दहरजा, फ़अलला के वजन पर हो गया ना, तो फा के मुकाबले में दाल आ गया, ऐन के मुकाबले में हा आ गई दहरजा में, और पहले लाम के मुकाबले में फ़अलला, लाम के मुकाबले में दहरजा रा आ गई, और दूसरे लाम के मुकाबले में जीम आ गई दहरजा में। तो जो हमें पैमाना दिया गया था रुबाई में फ़अलला, उसके हर हर्फ के मुकाबले में दहरजा का एक एक हर्फ आ रहा है। तो अब कहा जाएगा इसको कि दहरजा ये रुबाई है, और रुबाई है और चारों हरूफ इसके असली ही है, इसके अंदर कोई हर्फ जायद नहीं है। वहीं पर बेटा चार हर्फ तो असली हों लेकिन कोई हर्फ जायद भी उसमें हो तो कहा जाएगा कि ये रुबाई मजीद फी है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा तदहरजा, क्या कहा? तदहरजा, तो फ़अलला बेटा आपका रुबाई का मीज़ान था, रुबाई का तराजू था आपका फ़अलला। अब आपने कहा तदहरजा, तदहरजा में ता जो है वो शुरू में आ गई, तो अब तदहरजा का जो वजन होगा फ़अलला से वो तफ़अलला हो जाएगा। और तफ़अलला में फ़ा ऐन डबल लाम ये तो असली है, और शुरू में ता जायद हो गई तफ़अलला में, और तदहरजा में भी ता ही है, बाकी हुरूफ तो सब उसके असली हुरूफ के मुकाबले में आ रहे हैं, लेकिन ता जो है वो फ़अलला से जायद हो रही है। लिहाजा कहा जाएगा कि तदहरजा में ता जायद है। चार तो हुरूफ असली हैं तो इसलिए वो रुबाई है, और एक हर्फ उसमें जायद भी हो रहा है इसलिए रुबाई मुजर्रद नहीं होगा, अब ये रुबाई मजीद फी हो जाएगा। ऐसी खुमासी में भी बेटा अगर पांचों हर्फ असली हैं तो उसको रुबाई, उसको खुमासी मुजर्रद कहेंगे क्योंकि कोई हर्फ जायद नहीं है। और अगर पांच हर्फ असली होने के साथ साथ उसमें कोई हर्फ जायद भी हो जाता हो तो उसको फिर खुमासी मजीद फी कहेंगे। इसी को साहिब किताब फरमाते हैं से अक़साम मुजर्रद व मजीद फी। मुजर्रद और मजीद फी की तीन तीन किस्में, सुलासी, रुबाई, खुमासी, यानी सुलासी की भी मुजर्रद की भी दो किस्में, तीन किस्में हैं, सुलासी, रुबाई और खुमासी। ऐसी मजीद फी की भी तीन किस्में हैं, सुलासी, रुबाई और खुमासी। जो मुजर्रद हो जिसमें कोई हर्फ जायद ना हो तो वो सुलासी भी हो सकता है, रुबाई भी हो सकता है, खुमासी भी हो सकता है, यानी तीन हर्फी भी हो सकता है, चार हर्फी भी हो सकता है, पांच हर्फी भी हो सकता है। सुलासी किसे कहते हैं मैंने आपको सब मतलब बता दिया है। फरमाते हैं सुलासी अस्त, सुलासी उसे कहेंगे कि दरू से हरूफ बाशंद, कि जिसके अंदर तीन हरूफ हों। गर फ़कत असली बाशंद, अगर सिर्फ तीनों हर्फ असली ही है सुलासी मुजर्रद, तो उसी को क्या कहेंगे? सुलासी मुजर्रद कहेंगे। जैसे कि ग़रबा बर वज़न फ़अला। व अगर जायद नेज़ बाशंद, और अगर किसी के अंदर जायद हरूफ भी हों, सुलासी तो हो तीन हरूफ असली के अलावा कोई जायद हर्फ भी हो, तो फरमाते सुलासी मजीद फी अस्त, तो वो क्या है? सुलासी मजीद फी है। जैसे कि अकरमा बर वज़न अफ़अला, अफ़अला में यहाँ पर हमजा जायद हो गया। रुबाई आंस्त, रुबाई कह रहे हैं कि रुबाई की तारीफ क्या है? फरमाते रुबाई आंस्त के दरू चार हरूफ बाशंद के जिसके अंदर चार हरूफ हों, फा व ऐन व दो लाम, और फा और ऐन और डबल लाम, दो लाम, ठीक है। जैसे कि हमने मिसाल दी थी फ़अलला की। फरमाते गर फ़कत असली बाशंद, अगर चारों हरूफ असली ही हो तो रुबाई मुजर्रद, तो उसको क्या कहेंगे? रुबाई मुजर्रद। जैसे दहरजा बर वज़न फ़अलला। व अगर जायद नेज़ बाशंद, और अगर जायद भी हो यानी चार हरूफ असली के अलावा कोई और भी हर्फ जायद भी हो उसमें, फरमाते आरा रुबाई मजीद फी गोयन, तो उसको रुबाई मजीद फी कहेंगे। जैसे कि तदहरजा है ना बर वज़न तफ़अलला, तो तफ़अलला में फ़ा ऐन और डबल लाम ये तो असली है, इनके मुकाबले में दाल, हे, रे, जीम ये मुकाबले में आए तो ये असली कहलाएंगे,
और तफ़ाअल अला में ता जायद हुई है, इसलिए तदाह रजा में भी ता को जायद माना जाएगा। तो ये रुबाई मजीद फी की मिसाल हो गई बेटा। ये बातें बेटा आपने समझ ली। अब तंबीह में आगे साहिब किताब फरमाते हैं कि तंबीह का मतलब आगाह करना है ना, तो अटेंशन, ध्यान दिलवाना, ये तंबीह कहलाता है। फरमाते हैं अगले के देखो बेटा, कलाम अरब में एक लफ्ज होता है फेल, एक होता है इस्म। तो साहिब किताब फरमाते हैं कि देखो कलाम अरब में जो फेल होता है ना, वो कभी खुमासी नहीं होता है, वो तो या तो सुलासी होता है या रुबाई होता है, या तो 3 हर्फ असली होते हैं उसके अंदर, या 4 हर्फ असली होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि फेल कलाम अरब में खुमासी होता हो, यानी उसके अंदर 5 हर्फ असली होते हो, ऐसा नहीं होता है। तो फेल कभी खुमासी नहीं होता है कलाम अरब में। हाँ, इस्म जो है वो कलाम अरब में खुमासी भी हो जाता है, यानी 5 हर्फी भी हो जाता है, 5 हरूफ असली हो जाते हैं, लेकिन इस्म होता है खुमासी, रुबाई नहीं होता। वो इस्म जो है खुमासी होता है, फेल कभी खुमासी नहीं होता है। फरमाते तंबी फेल फ़कत सुलासी व रुबाई बाशद, फेल सिर्फ और सिर्फ सुलासी और रुबाई होता है, ना खुमासी, खुमासी नहीं होता है। वह इस्म सुलासी व रुबाई व खुमासी बाशद, और इस्म जो है वो सुलासी भी होता है, रुबाई भी होता है और खुमासी भी होता है। यानी फेल रा 4 किस्म अस्त। अब कह रहे हैं कि जब आपने मान लिया कि फेल सुलासी और रुबाई ही होता है, सिर्फ वो खुमासी नहीं होता है, तो फरमाते हैं कि अब इससे ये समझ में आया कि फेल की 4 किस्में हैं। सुलासी मुजर्रद 1 किस्म, सुलासी मजीद फी 2 किस्म, रुबाई मुजर्रद 1 किस्म, रुबाई मजीद फी दूसरी किस्म। ये 4 किस्में फेल की होंगी। वह इस्म रा 6 अक़सामंद, और इस्म की 6 किस्में हो जाएंगी बेटा, क्योंकि इस्म तो सुलासी भी होता है, तो सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद भी 2 किस्में हो गई। रुबाई भी होता है तो रुबाई मुजर्रद 1 और रुबाई मजीद भी 1, तो 4 किस्में हो गई टोटल। और खुमासी भी होता है फेल, वो इस्म, तो इसमें खुमासी जो हो तो खुमासी मुजर्रद, खुमासी मजीद फी, तो 2 किस्में ये, तो इस्म की कुल 6 किस्में हो जाएंगी बेटा। फरमाते हैं वह इस्म रा 6 अक़सामंद, इस्म की 6 किस्में हैं। 6 का माना 6, सुलासी मुजर्रद व सुलासी मजीद फी, सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फी, व रुबाई मुजर्रद व रुबाई मजीद फी, और दूसरी किस्म रुबाई मुजर्रद रुबाई मजीद फी, 4 किस्में हो गई हैं। व खुमासी मुजर्रद व खुमासी मजीद फी, खुमासी मुजर्रद और खुमासी मजीद फी, ये किस्में बता दी। फेल की कुल 4 किस्में हैं और इस्म की 6 किस्में हैं। इस्म 6 तरह का होता है, वो दिखा दिया साहिब किताब ने। फरमाते हैं खुमासी आस्त, खुमासी बेटा किसे कहते हैं मैं बता चुका हूं कि जिसके अंदर 5 हर्फ असली हों उसको खुमासी कहेंगे। जिसके अंदर 5 हर्फ हों, अगर 5 हर्फ असली ही हैं तब भी वो खुमासी मुजर्रद हो जाएगा, और 5 हर्फ असली हैं उसके साथ साथ कोई हर्फ जायद भी है तो उसको खुमासी मजीद भी कह देंगे। फरमाते हैं खुमासी आस्त, खुमासी वो है कि दरू 5 हरूफ बाशंद के जिसके अंदर 5 हरूफ हों, फा ऐन व सहलाम। 5 हरूफ जो असली होंगे बेटा वो किस तौर से होंगे, फा तो एक ही होगा, ऐसी ऐन कलिमा भी एक ही होगा, लेकिन उसमें लाम कलिमा जो होगा वो 3 बार होगा, है ना। फरमाते गर फ़कत असली बाशन, अगर 5 हरूफ असली ही हो, आरा खुमासी मुजर्रद गोयन, तो उसको खुमासी मुजर्रद कहेंगे, क्योंकि कोई हर्फ जायद है नहीं, तो जायद से खाली है वो, तो इसलिए खुमासी मुजर्रद कहेंगे। जैसे कि जहमर शुन, तो जहमर शुन में बेटा जीम हा मीम रा और शीन 5 हर्फ हैं बेटा। अब 5 हर्फ हैं तो बूढ़ी औरत को कहते हैं जहमरिश अरबी जबान में। अब बूढ़ी औरत को कहते हैं, अब जहमरिश में जीम जो है वो फा कलिमा हो गई, ऐन हा जो है वो ऐन कलिमा हो गई, है ना। और देखो उसके बाद में मीम रे और शीन, ये तीनों क्या हैं, लाम कलिमा है। तो मीम पहला लाम, रा दूसरा लाम और शीन तीसरा लाम, तो 3 लाम हो गए ना इसमें। बर वजन फ़अलिल, जहमरिशुन किसके वजन पर है, फ़अलिलुन के वजन पर, जहमरिशुन फ़अलिलुन, तो 3 लाम जायद हो गए, 3 लाम हो गए, जायद नहीं, 3 लाम हो गए। वगर जायद नेज बाशन, और अगर खुमासी में जायद हरूफ भी हो, यानी 5 तो हरूफ असली ही हो, उसमें मजीद कोई हर्फ जायद भी आ जाए, फरमाते हैं आरा खुमासी मजीद फी गोयन, तो उसको खुमासी मजीद फी कहते हैं। जैसे खंदरी सुन,
क्या, खंदरीसुन। तो खंदरीसुन पुरानी शराब के माना में। तो खंदरीसुन, खंदरीसुन में फा का जायद बेटा यहां पर जो है खंदरीसुन किस वजन पर है, पहले कह रहे हैं वजन देख लो, बर वजने फ़अललीलुन, किस वजन पर है, फ़अललीलुन के वजन पर। अब फ़अललीलुन में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा, ये तो 3 हो गए ना। खंदरीसुन, ठीक है, 3 हर्फ, क्योंकि खुमासी के अंदर फा कलमा आइन कलमा के साथ साथ 3 हर्फ, जो 3 लाम जो होते हैं, 3 लाम होते हैं। तो फ़अललीलुन में 3 लाम देखो, आइन के बाद एक लाम आ गया, फिर उसके बाद एक लाम आ गया, फिर आखिर में एक लाम आ रहा है, लेकिन बीच में जो या है वो जायद हो रही है ना। तो फ़अललीलुन में या जायद हो गई, तो अब खंदरीसुन में भी उसे वजन पर लेकर आए, तो खंदरीसुन में रे के बाद जो या है वो या जायद होगी। तो 5 तो हर्फ असली है इसमें, और 1 हर्फ यानी या जायद है, तो इसको खुमासी मजीद फी कहेंगे।